शरद, अभी हम आतिशी को सुन रहे थे। ये जो आरोप है कि नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा, इसमें कितनी सच्चाई है पहला, और क्या ये रोक जिसका आरोप वो लगा रही हैं या लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, क्या मनीष सिसोदिया पे भी है कि उनको घर से निकलकर राजघाट ना जाने दिया जाए? शरद, हम आपको यहां पे रोकेंगे। आप मुकेश भी हैं हमारे साथ। मुकेश, पहला सवाल आपसे था। पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षदों के घर पर मौजूद हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं या पार्षद हैं, उनको घरों में एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया है और कई सारी तस्वीरें भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान या कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि क्या दिल्ली पुलिस के लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों या पार्षदों के घर जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ हो रहा है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी आम आदमी की पार्टी के पार्षदों और विधायकों के घर जा रही है और उनको घर पर ही रोक रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खड़ा हूं सीबीआई मुख्यालय के बाहर। पिछली बार जब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था तब यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, लेकिन अब फिलहाल देखें तो सीबीआई का मुख्यालय यहाँ से करीब 100 मीटर दूर है और उसके पहले ही पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है और किसी को भी सीबीआई मुख्यालय के गेट पर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर ये एक बैनर लगा है जिस पर लिखा है, चेतावनी, आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर धारा 144 सीआरपीसी लागू है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह से इकट्ठे ना हो और कोई प्रोटेस्ट नहीं करें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर सीबीआई मुख्यालय के बाहर मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है। और केवल यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो साउथ दिल्ली में मूलचंद के आसपास से किसी को भी इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने भी कई बार जब पुलिस के अधिकारियों से बात की तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो कोई भी चाहे वो आम आदमी पार्टी का विधायक हो, पार्षद हो या आम आदमी हो, वो अगर उसको सीबीआई मुख्यालय आना है तो उसको करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर पहले ही रोक लिया जाएगा और किसी को भी यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। शारिक, मुकेश, आप हमारे साथ बने रहें। शरद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या है आज का कार्यक्रम? क्योंकि 10 बजे के बाद उन्हें जाकर के पेश होना है पूछताछ में। उससे पहले जो राजघाट के लिए जो कार्यक्रम है, क्या वो पहले की तरह तय है और वो निकलने वाले हैं? शारिक, पहले मैं मुकेश की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ा दूं। पिछली बार भी मैं यहाँ पर आया था जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी थी। इस तरह के इंतजामात यहाँ नजर नहीं आ रहे थे। हम बिल्कुल मनीष सिसोदिया के घर के गेट के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन आज उससे पहले ये बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस बल यहाँ तैनात है। इस बैरिकेडिंग के उधर जो यहाँ पे डिप्टी सीएम ऑफिस में या घर में काम करने वाले लोग हैं वो जा पा रहे हैं, या फिर जो मंत्री हैं जैसे गोपाल राय हैं या आतिशी हैं वो जा पा रही हैं। मीडिया जो है इस गेट के उस तरफ जो है अलाउ नहीं किया गया है। और अब जहां तक बात है रास्ते बंद करने की, जैसे मुकेश बता रहे थे, मैराथन जो है वो मनीष सिसोदिया के घर के उस तरफ है, यानी कि जो भैरव मार्ग है उसके उस तरफ जो है मैराथन चल रही है, इस तरफ नहीं। लेकिन मथुरा रोड जो है वो पूरी बंद की हुई है। तो अभी ये सवाल उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया जब निकलेंगे राजघाट के लिए तो वो कहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्योंकि उनके घर के सामने जो मथुरा रोड निकल रही है वो पूरी मथुरा रोड ही बंद की हुई है। अभी तक कहने को तो ये जरूर कहा जा रहा है कि प्रोग्राम ऑन है और मनीष सिसोदिया राजघाट जरूर जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे और कैसी व्यवस्था होगी वो जब वो निकलेंगे तभी समझ में आ पाएगा। फिलहाल अभी दावा जरूर है कि निकलेंगे, तो देखेंगे किस तरह से ये जो काफिला है ये निकलता है। शरद, आप हमारे साथ बने रहे। मुकेश इस वक्त जुड़े ही हुए हैं हमारे साथ। मुकेश, एक सवाल है कि किस कानून के तहत अगर कोई अपने घर से निकलकर राजघाट जाना चाहता है तो दिल्ली पुलिस उनके घर पर मौजूद हो सकती है या उनको रोक सकती है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं, एक बार फिर से उठेंगे। देखिए, बिल्कुल ये सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस का दावा यह है कि आज जो है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी है और पूछताछ के दौरान इस बात की आशंका है कि आम आदमी पार्टी के विधायक, उनके पार्षद और आम आदमी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सीबीआई मुख्यालय के आसपास आ सकते हैं और एक बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि इस बार की पूछताछ के दौरान शायद पूछताछ के बाद
सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर ले, और इसीलिए बड़े पैमाने पर इस बार सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर सीबीआई मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर मूलचंद की बात करें तो वहां से सीबीआई ने बैरिकेडिंग कर रखी है, और अगर मूलचंद से आप सीबीआई मुख्यालय की तरफ आएंगे तो आपको 3 से 4 जगह बैरिकेडिंग मिलेगी। इसी तरह अगर आप यहाँ जाएंगे मथुरा रोड की ओर तो यहाँ पर प्रगति मैदान के आगे से यानी कि आईटीओ के पास से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, और वहां से यहाँ तक आपका पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो पुलिस का दावा यह है कि आज इस बात की आशंका है कि आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो विधायक हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं, इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है, और तमाम जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहां पर तैनात हैं, क्योंकि इस बात की आशंका है कि जब दिल्ली के डिप्टी सीएम यहां पर पूछताछ के लिए आएंगे तो उनके साथ साथ बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह अब ये देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली के डिप्टी सीएम को राजघाट जाने की परमिशन देगी, क्योंकि वहां पर भी बैरिकेडिंग की हुई है, तो क्या वो वहां तक जा पाएंगे या फिर वो सीधा सीबीआई मुख्यालय पूछताछ के लिए आएंगे। तो ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि क्या दिल्ली पुलिस उनको वहां पर जाने देगी। शारिक, मुकेश बने रहें, शरद है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। शरद, अभी हम मनीष सिसोदिया का ट्वीट देख रहे थे, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे कि कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं, भगत सिंह के अनुयायी हैं। सवाल यही है कि क्या मनीष सिसोदिया जैसी बात चल रही है यह भी मानकर चल रहे हैं कि आज वो सीबीआई मुख्यालय तो जाएंगे, वापस घर लौटकर नहीं आएंगे? शारिक, पहले एक और अपडेट अभी दे दूं जो यहाँ पर जमीन पे दिखाई दी है, वो ये है कि जो मनीष सिसोदिया के घर पे बैरिकेडिंग कर रखी थी और मीडिया को भी आने की इजाज़त नहीं थी, फिलहाल अब वो जो बैरिकेडिंग थी वो अब खुल गई है और हम लोग अब मनीष सिसोदिया के घर के ठीक बाहर आ गए हैं। या तो ये हुआ है कि मीडिया पावर ज़्यादा हो गई है, मीडिया की संख्या ज़्यादा हो गई, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, या पुलिस का दिल पसीज गया, या फिर ये हुआ है कि शायद इंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ही मीडिया को रोक दिया था। तो ये चीज़ हुई है। अब इसी गेट से मनीष सिसोदिया निकलेंगे कुछ ही देर में। पूरी संभावना ऐसी जताई जा रही है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद आज जो है जब जाएं मनीष सिसोदिया तो वापस ना आए लौटकर और सीबीआई उनको वहां पर गिरफ्तार कर ले। इसके कई जो हैं वो कारण नजर आ रहे हैं, ये कहा जाए कि सर्कमस्टांस ऐसे नजर आ रहे हैं। पहला ये कि सीबीआई को इस मामले में केस दर्ज किए हुए काफी समय हो गया है। दूसरा, आज रविवार का दिन है, आमतौर पर रविवार के दिन सीबीआई पूछताछ के लिए नहीं बुलाती है, खासतौर से उन लोगों को जो पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे हैं, जो नामी लोग हैं, जिनके कहीं भाग जाने की कोई आशंका नहीं है। तो आमतौर पे उनको रविवार के दिन, छुट्टी के दिन नहीं बुलाया जाता है। छापा जरूर मार सकते हैं किसी दिन भी, उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन छुट्टी के दिन पूछताछ के लिए नहीं बुलाते हैं। तो पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। और तीसरा, शारिक, जहां मनीष सिसोदिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वहीं सीबीआई के ऊपर भी दबाव है कि अगर केस आपने दर्ज किया है तो फिर इसमें मनीष सिसोदिया का नाम जो है अभी तक चार्जशीट में क्यों नहीं है, और अगर चार्जशीट में नहीं है तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जबरदस्ती केस बनाया गया है बदनाम करने के लिए। तो सीबीआई के ऊपर दबाव भी है कि वो भी इस मामले में कार्रवाई करके दिखाए और साबित करके दिखाए कि हाँ, जो केस बनाया गया था वो सही था। तो इसीलिए जो है अटकलें बहुत मजबूत हैं आज की कि मनीष सिसोदिया जाएंगे तो फिर आज घर पे वापस नहीं आएंगे, गिरफ्तारी हो सकती है। शारिक, मुकेश भी है हमारे साथ। मुकेश, एक सवाल था, आरोपी नंबर 1 कौन? तो मनीष सिसोदिया। सीबीआई की चार्जशीट में किसका नाम नहीं? मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, ईडी में नाम नहीं। सवाल यही है कि जिसको आप आरोपी नंबर 1 कह रहे हैं वो खुला घूम रहा है और बाकी लोग अरेस्ट होकर जेल में हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर कोई आरोपी नंबर 1 है तो पहले उसको पकड़ना चाहिए था, और अगर आपने नहीं पकड़ रखा है अब तक तो फिर यह पूछा जाएगा कि फिर आपने आरोपी नंबर 1 बनाया क्यों? मनीष सिसोदिया हैं, वो भले ही आरोपी नंबर 1 हो, लेकिन वो हमें ये भी याद रखना होगा कि वो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनकी राजनीतिक रसूख बहुत ज़्यादा है और उन्हें गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी राज्य के डिप्टी सीएम को अरेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास मजबूत ग्राउंड होना ज़रूरी है। और शायद जब ये केस दर्ज हुआ था तब सीबीआई के पास वो मजबूत ग्राउंड नहीं होंगे, उसके बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन अब
जब इस केस को दर्ज हुए कई महीने बीत चुके हैं। अगस्त 2022 में ये केस दर्ज किया गया था, तो काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। और उसके बाद चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, दोनों ने ही कई आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अब तक कुल 10 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और ईडी ने 2 चार्जशीट पेश की हैं। इसके अलावा सीबीआई ने एक चार्जशीट पेश की है।